नमस्कार, मैं सुरेंद्र बिष्ट उत्तराखंड टेक्निकल गोट फार्मिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैंने सुबह का इनको नाश्ता दे दिया है, जो मैं अपने वीडियो में दिखा चुका हूं। और ये मेरी बकरियां अब जंगल जाने के लिए तैयार है। लेकिन आज मौसम सुबह से बूंदाबांदी हुई है, ठंडी की बारिश है, हल्की बूंदाबांदी हुई है। तो अभी तो गुनगुनी धूप आई है, तो बाहर निकाल रखा है मैंने। इससे पहले मेरे अंदर ही इनको फीड दिया था। आप देख सकते हो ये बूंदें पड़ी हैं ज़मीन में। तो ये मौसम मेरा ऐसा ही है आज का। आज कोई मेरा पक्का प्लान नहीं है कि जब मैं इनको जंगल ही ले जाऊं। दोस्तों, जंगल ले जाने का मेरा एक रीज़न ये भी है कि बकरी पालन व्यवसाय में कम खर्च में अधिक मुनाफा। लेकिन ये ग्रेजिंग में बकरी ले जाने से बीमारियों का बहुत सामना करना पड़ता है। अगर आप बीमारियों की जानकारी नहीं होगी तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो इसीलिए मैंने इन बकरी पालन में जितनी भी बकरियों को बीमारी होती है, सारी बीमारियों का मुझे अच्छे से ज्ञान है। तो अगर बकरी पालन में आप उतरना चाहते हो, अगर उतरे हो या उतरना चाहते हो, तो दोस्तों आपको बकरी के पालन में जितनी भी बीमारियां, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। मैं ये बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि आपको बीमारी का जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कोई भी बकरी अगर कोई रात में बीमार पड़ जाए, आप कितनी भी सुरक्षा कर लो, कुछ कर लो, लेकिन अगर रात में बीमार पड़ गई बकरी, तो आपको अगर उसका इलाज नहीं मालूम है, उस बीमारी की पहचान नहीं मालूम है, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। क्योंकि रात में कोई डॉक्टर नहीं आएगा और बकरी जो है 4 से 6 घंटे तक ये उस बीमारी से लड़ती है। उसके बाद वो डल हो जाती है, उसकी डेथ मोर्टलिटी होती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो दोस्तों, अगर बकरी पालन व्यवसाय में अगर आप उतर गए हो, तो आपको पूरी जानकारी बीमारियों के बारे में होनी चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर, जो भी बकरी पालन के यूट्यूबर हैं, वो आपको प्रॉपर जानकारी नहीं देंगे। आपसे यही कहेंगे कि आप हमसे ट्रेनिंग लो, और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको 10 से 15 दिन तक आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उसके बाद आपको सिर्फ खान पान के बारे में बताएंगे, रख रखाव के बारे में बताएंगे, बीमारियों की निमोनिया हो गया, फीवर हो गया, बुखार और पीपीआर हो गया, एफएमडी हो गया, ये छोटी मोटी बीमारियों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन बकरी पालन में एल्कोलोसिस, एसोडोसिस, पॉइजनिंग, मेस्टाइटिस थनैला, रिकेट्स, लीवर फ्लूक, एक्टिनोमाइकोसिस, जिसको लंफी जा भी कहते हैं, ठीक है, और फॉलिकुलर सिस्ट, ल्यूटियल सिस्ट, जिसको रिपीट ब्रीडिंग और साइलेंट हीट या हीट में ना आना, ये जिसको बांझपन भी कहते हैं, पोलियो एंसोप मलेशिया, PAM पोलियो एंसोप मलेशिया, यानी विटामिन B1 की कमी, लकवा, सर्रा, बबेसिया, थाइलेरिया, एनाप्लाज्मोसिस, बहुत सारी बीमारियां हैं दोस्तों। इस बकरी पालन में हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। कोई भी आपको ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर आपको ये चीज़ों की जानकारी नहीं देगा। और 15 दिन की ट्रेनिंग में आपको सिर्फ उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर मेडिसिन के बारे में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मैं जिस दिन ट्रेनिंग दूंगा तो 1 मंथ में मेरी पूरी मेडिसिन की जानकारी में 1 मंथ चले जाएगा। अगले महीने खान पान, उससे अगले महीने रख रखाव, और 3 महीना, मैं 3 महीने का कह रहा हूँ, मेरा 6 मंथ का होगा पैक। 3 महीना रेगुलर बीमारियों के बारे में बताया जाएगा। हर दिन एक एक बीमारी के बारे में उसको डीपली जानकारी दी जाएगी, गहराई से। आप पहले क्या करोगे, उससे नहीं आराम मिला तो दूसरा स्टेप क्या करोगे, फिर उसके नहीं आराम मिला तो सुपर जहाँ इलाज किया तो उस बकरी को ठीक होना ही पड़ेगा। तो मैं उसी क्रम में आपको एक बकरियों के बीमारी के बारे में थोड़ा छोटी सी जानकारी देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। दोस्तों, बकरियों में अक्सर एक बीमारी आती है जिसको कहते हैं हम बांझपन। बकरी हीट में नहीं आएगी।
अगर हमें उसका इलाज नहीं आएगा तो हम उसको सेल कर देंगे। अगर हमारी बकरियां ऐसे बांझपन में आती रहेगी तो हम सेलिंग करते रहेंगे तो एक दिन हमारा पूरा बाड़ा खाली हो जाएगा। अगर ये ट्रीटमेंट उपचार इलाज हमें आता हो तो हम उसका पूरा इलाज कर देंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों आज मैं एक सिरप के बारे में बता रहा हूँ जो उस बांझपन की बीमारी को दूर करता है। तो सिरप का नाम है C121। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे ये C121। 5-5 ml सुबह शाम इसको पिलाना है और पिलाने के बाद जब वो 14 दिन के अंदर हीट में आ जाएगी। जब पहली बार हीट में आए तो उस बकरी को क्रॉस मत कराना। सेकेंड टाइम में जब हीट में आए तो उसको क्रॉस कराना। और क्रॉस कराने के बाद प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन आता है, हाइप्रोजन प्लस 3 ml का एम्पुल आता है उसके अंदर, उसको तोड़ के सिरिंज में 3 ml पूरा भर लेना और 1.5 ml इंट्रामस्कुलर लगाने के बाद उस 1.5 ml को रख देना फ्रिज में साइड में जहां सब्जियां रखते हैं। और फिर उसके बाद वो 1.5 ml 7 दिन के बाद उसको फिर लगा देना। आपकी बकरी कंसीव कर जाएगी, रुक जाएगी। अगर इससे अगर ना हो तो दोस्त पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका एक एक स्टेप बताना पड़ेगा कि कैसे कौन सा इंजेक्शन पहले लगाया जाता है, उसके बाद कितना बाद में लगाया जाता है, उससे पहले क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में मैं कभी फिर बताऊंगा। अगर कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे बनाऊंगा। और आपको अंत में यही कहूँगा दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।